हेलो क्लास, आप सभी कैसे हैं और आप सबके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। कोविड की वजह से हमने देखा है कि हमारी सोसाइटी में काफ़ी चेंज आए हैं और एजुकेशन में भी चेंज आया है। अब काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो सब्जेक्टिव की जगह ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन लेने जा रही हैं। तो ऐसे में काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिनके मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि सर आप भी एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार कीजिए और हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि हमें हमारे एग्ज़ाम में उससे हेल्प मिल सके। तो ऐसे में मैंने एमसीक्यू क्वेश्चंस के कुछ सेट तैयार किए हैं और मैं धीरे धीरे आप सबके साथ उसको शेयर करूंगा। तो आप उसको देखिए और उसको अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को इससे हेल्प मिल सके। और मैंने फिलॉसफी पर इतने सारे वीडियो बनाए, हिंदी पर भी बनाए, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो जो है आपको उनसे कितनी हेल्प मिल रही है, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट मंथ से काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ में एंड टर्म एग्जामिनेशन स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो एडवांस में आप सभी को ऑल द बेस्ट और अपने एग्ज़ाम को दीजिए अच्छे से, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, एग्ज़ाम दीजिए और मुझे बताइए कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया। तो कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो ऑल द बेस्ट, बाय बाय। और आज के इस वीडियो लेक्चर में फिलॉसफी जो बीएड का एक सब्जेक्ट है, हम इसके एमसीक्यू जो क्वेश्चंस हैं उसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्योंकि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो अब फाइनल एग्जाम सब्जेक्टिव टाइप में ना लेकर ऑब्जेक्टिव टाइप में लेंगी और क्वेश्चन भी कैसे आएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। तो आपकी प्रैक्टिस करवाने के लिए मैंने वीडियो बनाई है। तो आज की इस वीडियो में मैं जो एमसीक्यू जो क्वेश्चन है उसका सेट 1 आप सबके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो आप वीडियो को आखिरी तक देखिए ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि इससे सबको हेल्प मिल सके। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, फ्रॉम विच लैंग्वेज डिड द वर्ड एजुकेशन ओरिजिनेटेड। कि जो एजुकेशन शब्द है इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो इसका जो राइट आंसर लैटिन, इंग्लिश, फ्रेंच, ग्रीक किस भाषा से हुई है। तो इसका जो राइट आंसर है लैटिन। ठीक है, कि जो वर्ड एजुकेशन है वो लैटिन से आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एजुकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया कि एजुकेशन जो ये शब्द है, ये वर्ड है, ये लैटिन भाषा से आया है। लेकिन लैटिन भाषा के किस शब्द से आया है? ड्यूसर से आया है? नहीं, ड्यूसर से नहीं आया। डॉक्ट्रिन से? बिल्कुल नहीं। एजुकेट से? इससे भी नहीं आया। तो राइट आंसर क्या है? एजुकेटम। कि एजुकेशन जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड एजुकेटम से आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फ्रॉम विच लैंग्वेज डिड द हिंदी वर्ड शिक्षा ओरिजिनेटेड। कि हिंदी शब्द शिक्षा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो आप सबको पता है कि हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि शिक्षा जो शब्द है ये सिक्ष धातु से बना है, जो किसका शब्द है? संस्कृत का। ठीक है, तो हिंदी जो शब्द है शिक्षा, इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? संस्कृत भाषा से हुई है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉम विच लैंग्वेज डिड द वर्ड फिलोसफी ओरिजिनेटेड। कि फिलोसफी जो ये वर्ड है ये किस भाषा से आया है? लैटिन, जिस भाषा से एजुकेशन आया है? बिल्कुल नहीं। इंग्लिश? बिल्कुल नहीं। फ्रेंच? बिल्कुल नहीं। तो राइट आंसर क्या है? ग्रीक। फिलोसफी जो शब्द है, वर्ड जो है, किस भाषा से आया है? ग्रीक भाषा से। व्हाट इज द सम ऑफ बोथ एजुकेशन एंड फिलोसफी कॉल्ड। कि शिक्षा और दर्शन दोनों के योग को क्या कहा जाता है? जैसे आप बीएड डीएलएड में पढ़ रहे होंगे तो एजुकेशन और फिलोसफी का जो सम है इसको क्या कहते हैं? तो पहला जो है थियोरेटिकल फिलोसफी? बिल्कुल नहीं। सेकंड है एजुकेशनल फिलोसफी। तो यस, राइट आंसर क्या है? सेकंड, एजुकेशनल फिलोसफी। फिलोसफी और एजुकेशन दोनों का जो सम है क्या कहलाता है? एजुकेशनल फिलोसफी। जिस तरह से एजुकेशन और साइकोलॉजी का सम क्या कहलाता है? एजुकेशनल साइकोलॉजी। उसी तरीके से एजुकेशन और फिलोसफी का सम एजुकेशनल फिलोसफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिलोस। तो फिलोसफी जो है एक ग्रीक वर्ड से आया है, लेकिन फिलोसफी में फिलोस का क्या मतलब है? फिलोस का मतलब ज्ञान है? नहीं। ठीक है, फिलोसफी है? नहीं है। फ्रीडम है? नहीं है। तो राइट आंसर क्या है? फिलोस का मतलब है लव, प्रेम। ओके, फिर सोफिया का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोफिया। तो सोफिया का मतलब क्या है? प्रेम? बिल्कुल नहीं। रिस्पेक्ट? नहीं। इक्वेलिटी? नहीं। तो सोफिया का मतलब क्या है? विजडम।
जिसको ज्ञान बुद्धि विवेक कहा जाता है। ठीक है, तो फिलोस जो है उसका मतलब प्रेम लव है, और सोफिया का मतलब क्या है, विजडम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड द फॉलोइंग सेंटेंस, कि इस वाक्य को किसने कहा है, एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन। तो ध्यान रखिएगा, फ्यूचर में भी आप जो भी डीएसएसबी के केवीएस के एग्जाम देंगे उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, किसने कहा। ठीक है, गांधी जी ने कहा, नहीं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने, नहीं। स्वामी दयानंद ने, नहीं। तो राइट आंसर क्या है इसका, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडोक्ट्रिनेशन, कि निम्नलिखित में से कौन सा मतारोपण की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। इंडिपेंडेंट थिंकिंग, इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड आर इग्नोर्ड, नो प्लेस फॉर रीजनिंग, एक्सेप्टिंग बिलीफ विदाउट एनी क्वेश्चन। तो देखिए, अगर हम इंडोक्ट्रिनेशन की बात करते हैं, जैसे मैंने अपने पहले के वीडियो लेक्चर में बताया कि यहाँ पर चीजें बच्चे के ऊपर थोपी जाती हैं, उनको बिल्कुल फ्रीडम नहीं होती सोचने समझने की, क्वेश्चन करने की। तो इसमें अगर हम देखें तो इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड इग्नोर, ये जो है इंडोक्ट्रिनेशन की विशेषता है, ये भी, इसलिए नो प्लेस फॉर रीजनिंग बिल्कुल ये भी विशेषता है। एक्सेप्टिंग बिलीव विदाउट एनी क्वेश्चन, तो ये भी इंडोक्ट्रिनेशन की विशेषता है। तो इनमें से इंडिपेंडेंट जो थिंकिंग है, इसका इंडोक्ट्रिनेशन में कोई स्थान नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा, इंडिपेंडेंट थिंकिंग। व्हाट इज द स्टडी ऑफ रियलिटी इज कॉल्ड, कि फिलोसफी में रियलिटी की स्टडी को क्या कहा जाता है, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एस्थेटिक या एक्सियोलॉजी। तो राइट आंसर क्या है इसका, मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स में रियलिटी की बात की जाती है। ओके, ठीक है, मेटाफिजिक्स में रियलिटी की, एपिस्टेमोलॉजी में किसकी बात की जाती है, नॉलेज की, और एस्थेटिक्स में सौंदर्य, और एक्सियोलॉजी में मूल्य, वैल्यू की बात की जाती है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा आपका, मेटाफिजिक्स, जिसमें स्टडी ऑफ रियलिटी की बात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन वैदिक फिलोसफी, कि इनमें से कौन सी वैदिक फिलोसफी नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इनमें से कौन सी वैदिक फिलोसफी नहीं है। सांख्य वैदिक फिलोसफी है, अद्वैत ये भी वैदिक फिलोसफी है, न्याय ये भी वैदिक है, क्योंकि इन सब पर वेदों का असर हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो कौन सी वैदिक फिलोसफी नहीं हुई, बुद्धिज्म। ठीक है, क्योंकि ये वेदों को नहीं मानता, ये भगवान बुद्ध के जो विचार थे उसके आधार पर था। तो बुद्धिज्म जो एक वैदिक फिलोसफी नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हुआ इसका, बुद्धिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडियन फिलोसफी, इनमें से कौन सी इंडियन फिलोसफी नहीं है। तो बुद्धिज्म में इंडियन फिलोसफी है, जैनिज्म ये भी है, चावाक ये भी है, और आइडलिज्म एक वेस्टर्न फिलोसफी है। तो आंसर, राइट आंसर क्या होगा, आइडलिज्म। आइडलिज्म इंडियन फिलोसफी नहीं है। ठीक है, इंडियन फिलोसफी कौन कौन सी है, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड चावाक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशन विच इज फ्री फ्रॉम कास्ट रिलीजन एंड कलर इज कॉल्ड, कि वह शिक्षा जो जाति धर्म रंग सबसे मुक्त होती है क्या कहलाती है। ठीक है, रिलीजियस एजुकेशन बिल्कुल नहीं कहलाती, ऑर्थोडॉक्स बिल्कुल नहीं, नॉन ऑफ दिस ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, लिबरल एजुकेशन, उदार शिक्षा, जहां पर जाति धर्म रंग इन सब की बात नहीं की जाती, जहां पे सबको इक्वल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ फिलोसफी, इनमें से फंक्शन फिलोसफी का फंक्शन या फिलोसफी का कार्य क्या नहीं है। इंडिपेंडेंट थिंकिंग ये फिलोसफी का कार्य है, डिटर्मिनेशन द नेचर ऑफ एजुकेशन, ठीक है, अचीवमेंट ऑफ एजुकेशनल एम, या डिटर्मिनेशन ऑफ द करिकुलम ऑफ एजुकेशन। तो इनमें से फिलोसफी का कार्य कौन सा नहीं है। तो इंडिपेंडेंट थिंकिंग फिलोसफी का कार्य है, तो ये नहीं होगा। डिटर्मिनेशन द नेचर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की प्रकृति का निर्धारण करना कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, ये भी फिलोसफी का काम है। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ द करिकुलम ऑफ एजुकेशन की, हाँ जैसे हमने पढ़ा कि शिक्षा की पाठचर्या का निर्धारण करना, ये भी काम है। लेकिन अचीवमेंट ऑफ एजुकेशनल एम्स, ठीक है, फिलोसफी का काम क्या है, एम्स डिसाइड करना, लेकिन उसको अचीव करना वो एजुकेशन का काम है, फिलोसफी का काम नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर 3। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द स्टडी ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड। तो जैसे हमने बात की, मेटाफिजिक्स स्टडी ऑफ रियलिटी तो नहीं होगा। ठीक है, एस्थेटिक्स स्टडी ऑफ, हम बात करते हैं आर्ट की बात करते हैं इसमें। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। एक्सोलॉजी ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या है इसका, एपिस्टेमोलॉजी, जहां पर नॉलेज की बात की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज द साइंस ऑफ रीजनिंग कॉल्ड, कि तर्क के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो मेटाफिजिक्स नहीं कहा जाता, एपिस्टेमोलॉजी भी नहीं होता, एस्थेटिक भी नहीं होता, तो राइट आंसर क्या है? लॉजिक। ठीक है, तर्क का विज्ञान, साइंस ऑफ रीजनिंग क्या कहलाता है? लॉजिक, तर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड द फॉलोइंग सेंटेंस, कि इस सेंटेंस किसने कहा, वाक्य किसने कहा? बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। ठीक है, तो ये किसने कहा? अरविंदो जी ने कहा? नहीं कहा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने? नहीं। विवेकानंद जी की हम बात कर चुके हैं, तो इसका राइट आंसर क्या है? महात्मा गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी। ये वाक्य किसने बोला? गांधी जी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द क्वेश्चन रिलेटेड टू वैल्यूज इज आंसर बाय, ठीक है, कि फिलोसफी में अगर वैल्यू की बात की जाती है तो इसका आंसर फिलोसफी की कौन सी ब्रांच देती है? तो मेटाफिजिक्स बिल्कुल नहीं, क्योंकि रियलिटी की बात करता है। एपिस्टेमोलॉजी नॉलेज की बात करता है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं एस्थेटिक्स, तो ये भी बात नहीं करता वैल्यू की। तो वैल्यू की कौन बात करता है? एक्सोलॉजी, मूल्य मीमांसा, जहाँ पे वैल्यू की बात की जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर डिसिप्लिन इज कॉल्ड, कि दो या अधिक विषयों के बीच परस्पर संवाद को क्या कहा जाता है? जहां पर दो या दो से अधिक विषयों की बात की जाती है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? डिसिप्लिनरी अप्रोच? नहीं, बिल्कुल नहीं कहते इसको। लिबरल एजुकेशन? नहीं। ठीक है, नन ऑफ दिस, ये भी नहीं होगा। तो इंटर डिसिप्लिनरी, जहाँ पे दो या उससे ज्यादा विषयों का समावेश होता है, हम इसकी बात करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच। ठीक है, जैसे एजुकेशन, जिसमें बहुत सारे विषयों का समावेश है, तो एजुकेशन क्या है? एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कि इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, करेक्ट है? एजुकेशन इज एन आर्ट, एजुकेशन इज अ साइंस, इट इज नेदर एन आर्ट और साइंस, इट इज एन आर्ट ऑफ साइंस। ठीक है, तो एजुकेशन आर्ट भी है, एजुकेशन साइंस भी है। ठीक है, जैसे हमने पहले पढ़ा। तो आंसर क्या होगा इसका? इसमें थर्ड में आर्ट भी नहीं है, साइंस भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? फोर। ठीक है, कि एजुकेशन एक आर्ट भी है और एजुकेशन एक साइंस भी है, जहाँ पे लॉजिक भी है। तो किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है, एक आर्टिस्ट टीचर, एक आर्टिस्ट भी टीचर को कहा जाता है, कि किस तरह से सभी मेथड्स पता होने के बाद भी टीचर किस तरह से उनको यूज करना है, किस तरह से क्लास में बच्चों को ध्यान रखना है। तो साइंस भी है और आर्ट भी है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड फिलोसफी इज बेसिकली डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, की जो फिलोसफी वर्ड है कौन सी दो ग्रीक वर्ड से बना है, जैसे हमने अभी बात की थी। ठीक है, तो फर्स्ट बिल्कुल नहीं, अल्फा एम्फिया बिल्कुल नहीं, नियो लैथविया बिल्कुल नहीं, तो कौन सा आंसर होगा? फिलोसोफिया। फिलोसोफिया, फिलोस का मतलब हमने क्या बात की थी? लव, और सोफिया मतलब विजडम। ओके, तो दो ग्रीक वर्ड कौन से हैं? फिलोस और सोफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is called education acquired without any specific purpose, fixed period and place, कि बिना किसी विशिष्ट शिक्षा, उद्देश्य, निश्चित अवधि और स्थान की अर्जित शिक्षा को क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट एजुकेशन? नहीं। इंडिविजुअल एजुकेशन? बिल्कुल नहीं। ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन? नहीं, क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन तो स्कूल में दी जाती है। तो राइट आंसर क्या होगा? इनफॉर्मल एजुकेशन, जो फैमिली में, घर पर, आस पड़ोस में दी जाती है, जिसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता, कोई पर्पज नहीं होता, कोई पीरियड नहीं होता, कोई प्लेस नहीं होती है, कहीं पे भी आपको मिल सकती है, घर में, घर के बाहर, आस पड़ोस में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका? अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है, ये राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिलोसफी लिटरली मीन्स, कि दर्शन का शाब्दिक अर्थ क्या है? जैसे हमने बात की, लव ऑफ ट्रूथ? बिल्कुल नहीं। लव ऑफ इंटेलेक्ट? बिल्कुल नहीं। लव ऑफ नॉलेज? नहीं। राइट आंसर क्या होगा? लव ऑफ विजडम, फिलोसोफिया। ओके, अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग विच सेंटेंस इज करेक्ट अबाउट द नेचर ऑफ टीचिंग, टीचिंग के बारे में कौन सी बात सही है? इट इज डायग्नोस्टिक? बिल्कुल, टीचिंग डायग्नोस्टिक है। इट इज रिमीडियल? रिमीडियल भी है। ठीक है, इट इज डायग्नोस्टिक एज वेल एज रिमीडियल। ठीक है, ऑल ऑफ वो आर इनकरेक्ट। ठीक है, तो टीचिंग डायग्नोस्टिक भी है, रिमीडियल भी है, तो पहला और दूसरा दोनों एक साथ सही तो हो नहीं सकते। आंसर क्या होगा? तीसरा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? तीसरा, कि इट इज अ डायग्नोस्टिक एज वेल एज रिमीडियल। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? थर्ड, कि निदानात्मक भी है और उपचारात्मक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज द साइंस ऑफ ब्यूटी? ब्यूटी, साइंस ऑफ ब्यूटी, सुंदरता के विज्ञान को क्या कहा जाता है? मेटाफिजिक्स नहीं, रियलिटी है। स्टडी ऑफ एपिस्टेमोलॉजी, स्टडी ऑफ नॉलेज की बात करते हैं। एस्थेटिक्स, एक्सोलॉजी, तो ये स्टडी ऑफ वैल्यूज इसमें बात की जाती है। तो राइट आंसर क्या होगा? स्टडी ऑफ ब्यूटी इज कॉल्ड एस्थेटिक्स, सौंदर्य शास्त्र। ओके। हु सेड द फॉलोइंग सेंटेंस? कि इस सेंटेंस को किसने कहा? फिलोसफी इज द साइंस ऑफ साइंसेस, कि दर्शन विज्ञानों का भी विज्ञान है। मारिया मोंटेसरी नहीं, एरिस्टोटल नहीं, प्लेटो नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? कॉम्टे। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है ये किसने कहा था? फिलोसफी इज द साइंस ऑफ साइंस, कॉम्टे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशन इज द डायनेमिक साइड ऑफ, कि जो शिक्षा है किसका गतिशील पक्ष है? ठीक है, साइकोलॉजी का नहीं, सोशलॉजी का नहीं, लिटरेचर नहीं। तो जैसे हम एजुकेशन और फिलोसफी के रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो एजुकेशन इज द डायनेमिक साइड ऑफ फिलोसफी। एक अच्छी फिलोसफी एक अच्छी एजुकेशन को जन्म देती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? फिलोसफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्कोप ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी इज डायरेक्टली कंसर्न विद द, कि शैक्षिक दर्शन के क्षेत्र का सीधा संबंध किससे है? एजुकेशनल इवेल्युएशन नहीं, प्राइमरी एजुकेशन नहीं, कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन नहीं। तो इसका डायरेक्ट संबंध है एजुकेशनल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो एजुकेशनल फिलोसफी में एजुकेशनल प्रॉब्लम्स की बात की जाती है, चाहे टीचर से रिलेटेड हो, चाहे करिकुलम से रिलेटेड हो, चाहे स्टूडेंट से रिलेटेड हो, चाहे डिसिप्लिन से रिलेटेड हो, और इसको ठीक करने का प्रयास किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन व्हाट इज बेस्ड द नीड फॉर टीचिंग फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, कि शिक्षा दर्शन के शिक्षण की आवश्यकता किस आधार पर है? ठीक है, तो सबसे पहला इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो ये नहीं होगा। डिफरेंट टीचिंग मेथड्स, ये भी नहीं होगा। डाइवर्स एजुकेशन सिस्टम नहीं होगा। तो फिलोसफी में हम क्या करते हैं? फिलोसफी में हम डिफरेंट फिलोसफीज को पढ़ते हैं। ठीक है, फिलोसफर्स को पढ़ते हैं, ताकि हम जो एजुकेशन को और बेहतर बना सकें, एक अच्छी एजुकेशन हम स्टूडेंट को दे सकें। ठीक है, तो डिफरेंट फिलोसफीज एक्सप्रेस डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। तो फिलोसफी में हम इसी की बात करते हैं, इसीलिए फिलोसफी पढ़ाई जाती है कि आप अलग फिलोसफर्स को पढ़ो। ठीक है, अलग फिलोसफी को पढ़ो, उन्होंने एजुकेशन को लेकर क्या कहा है आप उस चीज को पढ़ो, ताकि हम फ्यूचर में जब स्कूल में जाएं, ठीक कॉलेज में जाएं, तो एक अच्छी एजुकेशन बच्चों तक पहुंचा सके अच्छे तरीके से। तो राइट आंसर क्या होगा? 4। फिलोसफी एंड एजुकेशन आर डिफरेंट इन ऑल एस्पेक्ट, बिल्कुल नहीं, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, सेपरेट फील्ड ऑफ नॉलेज, बिल्कुल नहीं, नन ऑफ दिस, ये तो है ही नहीं। तो क्या है? लाइक टू साइड ऑफ द सेम कॉइन, कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो इसका आंसर क्या होगा? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलोसफी इज कंसर्न विद, दर्शन का संबंध किससे है? नॉलेज से है, बिल्कुल है, नॉलेज से है। ट्रूथ से है, वैल्यूज से भी है। तो राइट आंसर क्या होगा? 4, ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? 4। ठीक है, व्हाट इज द कंपल्सरी एलिमेंट ऑफ लर्निंग, कि सीखने अधिगम का अनिवार्य तत्व क्या है? एबिलिटी टू रीड, ब्राइट माइंड, टेंडेंसी टू नो, नन ऑफ दिस। तो अगर हम लर्निंग की बात करते हैं, तो लर्निंग मतलब सीखना, जानना। तो यहाँ पे क्या है? टेंडेंसी टू नो, जानने की प्रवृत्ति ही लर्निंग है। ओके, सिर्फ ब्राइट माइंड या रीड करना ही लर्निंग नहीं है, बल्कि लर्निंग का मतलब है क्या होता है? जानने की प्रवृत्ति, टेंडेंसी टू नो, सीखने की क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। व्हाट शुड बी द गोल ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का लक्ष्य क्या होना चाहिए? ट्रेनिंग टू मेक अ लिविंग, सिर्फ जीवन चलाने के लिए। एक्वायरिंग नॉलेज, स्किल एंड हैबिट्स, गेटिंग सर्टिफिकेट, मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट। तो इनमें से क्या होना चाहिए? ठीक है, तो मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट नहीं। ठीक है, गेटिंग सर्टिफिकेट, ये भी नहीं। ठीक है, ट्रेनिंग टू मेक अ लिविंग, बिल्कुल नहीं। तो क्या आना चाहिए अगर हम बात करते हैं एजुकेशन की? तो यहाँ पे चीजें क्या है? एक्वायरिंग नॉलेज, स्किल एंड हैबिट्स। नॉलेज भी है, स्किल भी सीखो, ताकि आप अच्छा कुछ कर सको, अच्छे वोकेशन में जा सको। नॉलेज जो आपकी जिंदगी भर काम आए, और एक अच्छा हैबिट डेवलप करना। तो ये एजुकेशन का मेन एम, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा में सबसे ज्यादा जो असर है किस चीज का पड़ता है? तो सबसे ज्यादा असर पड़ता है आज के डेट में देखते हैं मीडिया।
मीडिया का असर बहुत ज्यादा बच्चों के माइंड पर पड़ता है, ठीक है। तो विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन, तो राइट आंसर इज मीडिया, टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर। द मेन एम ऑफ लिबरल एजुकेशन, लिबरल एजुकेशन का मेन एम क्या है? प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनलिज्म, फुलेस्ट डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, द अटेनमेंट ऑफ फ्रीडम। तो तीनों आंसर तो बिल्कुल सही लग रहे हैं, तो फिर राइट आंसर क्या होगा? आंसर 4, ऑल ऑफ अबोव, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द गीता, परा विद्या इज रिलेटेड टू, अगर गीता की फिलोसफी की बात करते हैं तो परा विद्या का संबंध किससे है? ठीक है, स्पिरिचुअल साइंस से है, स्टडी ऑफ गीता, मटेरियल वर्ल्ड, स्टडी ऑफ वेदास। तो अगर हम परा विद्या की बात करें तो परा विद्या का संबंध किससे है? स्पिरिचुअल साइंस से है, ठीक है। परा विद्या मतलब स्पिरिचुअल साइंस, तो राइट आंसर क्या है? परा विद्या। बाकी के तीन नहीं होंगे। तो परा विद्या का संबंध किससे? स्पिरिचुअल साइंस से, आध्यात्मिक विज्ञान से है। गेनिंग नॉलेज एंड स्किल इज कॉल्ड, कि ज्ञान और कौशल प्राप्त करना, ज्ञान और कौशल को प्राप्त करना क्या कहलाता है? टीचिंग? नहीं, इसमें तो क्या किया जाता है? इम्पार्ट किया जाता है, दिया जाता है, इंस्ट्रक्शन ये भी दिया जाता है, इमिटेशन, नकल, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या है? लर्निंग, जहाँ पे हम क्या करते हैं? नॉलेज और स्किल को एक्वायर करते हैं, गेन करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? आपका लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशन इम्पार्टेड इन स्कूल इज बेसिकली, कि जो एजुकेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, स्कूल कॉलेज में दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रेडिशनल? नहीं। स्टैंडर्डाइज? नहीं। इनफॉर्मल? नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? फॉर्मल। जो स्कूल कॉलेज में एजुकेशन दी जाती है उसको हम फॉर्मल या औपचारिक शिक्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलोसफी इज कंसर्न विद, दर्शन का संबंध किससे है? ठीक है, इंडिपेंडेंट स्टडी, इंडिविजुअल नॉलेज, नॉन ऑफ दिस, या यूनिवर्सल साइंस। तो राइट आंसर क्या है? यूनिवर्सल साइंस, कि जिसमें लाइफ की बात की जाती है, इस यूनिवर्स की बात की जाती है, हम क्यों हैं, कैसे आए यूनिवर्स, कैसे बना। तो फिलोसफी में, फिलोसफी को साइंस ऑफ साइंसेस कहा जाता है। तो यहाँ पे किसकी बात की जाती है? यूनिवर्सल साइंस, सार्वभौमिक विज्ञान की बात की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंशियंट इंडियन एजुकेशन एमर्ज फ्रॉम, कि प्राचीन भारतीय शिक्षा का उद्भव कहाँ से हुआ? तो जैसे हमें पता है कि दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ वेद है, तो शिक्षा की उत्पत्ति ही कहाँ से हुई है? वेद से हुई है, ठीक है। तो प्राचीन भारतीय जो शिक्षा है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? वेदों से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द ओल्डेस्ट लिटरेचर इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे पुराना साहित्य कौन सा है? तो ये तो हमें पता है, वेद, ठीक है। तो कौन सा वेद है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या बाइबल? तो सबसे पुराना जो लिटरेचर है, साहित्य है, यजुर्वेद भी नहीं है, ठीक है, सामवेद भी नहीं है, तो कौन सा है? ऋग्वेद। तो दुनिया की सबसे पुरानी जो पुस्तक है, लिटरेचर है, कौन सी है? ऋग्वेद। विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफी इंस्पायर अस टू डू सेल्फलेस एक्शन, कि इसमें से कौन सी ऐसी फिलोसफी है जो हमें सेल्फलेस एक्शन या निष्काम कर्म की प्रेरणा देती है? वेद, बुद्धिज्म, आइडलिज्म। तो इसका आंसर क्या है? भगवत गीता। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम कर्म की प्रेरणा दी थी। तो कौन सी फिलोसफी हुई जिसमें सेल्फलेस एक्शन या निष्काम कर्म की बात की जाती है? भगवत गीता। वैदिक एजुकेशन इज डिवाइडेड इनटू विच टू पार्ट्स, की वैदिक एजुकेशन किन दो भागों में विभाजित थी? क्या किन दो भागों में डिवाइड किया गया था? परा अपरा? नहीं, ठीक है। ये किसमें बात की गई थी परा अपरा की? ये बात की गई थी भगवत गीता में। इंडिविजुअल एंड सोशल? नहीं। नन ऑफ दिस, ये भी नहीं है। तो वैदिक एजुकेशन में को दो भागों में डिवाइड किया गया था, ठीक है, दिस वर्ल्डली एंड अदर वर्ल्डली, सांसारिक और परलौकिक, कि संसार के लिए भी लोगों को तैयार करना और अध्यात्म के लिए भी लोगों को तैयार करना, ठीक है। गीता इज अ पार्ट ऑफ विच बुक, कि गीता किस बुक का एक भाग है? रामायण का? नहीं। वेदों का? नहीं। पुराण या महाभारत? पुराण का भी नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर इज महाभारत। महाभारत का जो भीष्म पर्व था उसी का जो भाग है, क्या है? गीता का उपदेश, ओके। हाउ मैनी वर्सेस या श्लोक्स आर इन देयर गीता, ठीक है। गीता में कितने श्लोक हैं? 600, 700, 800 या 1700? 1700 नहीं। 800 ये भी नहीं। 600 या 700? 600 भी नहीं होंगे। तो राइट आंसर क्या है? 700।
तो गीता में जो श्लोक कितना है, अबाउट 700 के आसपास श्लोक हैं। What was the place of learning called in the Vedic period? कि वैदिक काल में सीखने के स्थान को क्या कहा जाता था? ठीक है, स्कूल नहीं, स्कूल तो आज के टाइम में कहा जाता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। गुरुकुल, मोनेस्ट्री या मदरसा? मदरसा तो मुस्लिम पीरियड में था, मोनेस्ट्री बौद्धिस्ट पीरियड में था, तो राइट आंसर क्या होगा? गुरुकुल। ठीक है, तो वैदिक काल में सीखने के स्थान को गुरुकुल कहा जाता था, गुरु का घर। फिलोसफी सेट्स द गोल ऑफ लाइफ एंड हु प्रोवाइड्स द मीन्स फॉर इट्स अचीवमेंट। जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की कि दर्शन जीवन का लक्ष्य निर्धारित करता है, लेकिन इसको प्राप्त कौन करता है? कौन सा साधन है? मैनेजमेंट नहीं, ऑर्गेनाइजेशन नहीं, गवर्नमेंट नहीं, तो इसका आंसर क्या है? एजुकेशन। ठीक है, फिलोसफी में जो टारगेट, जो ऑब्जेक्टिव है डिसाइड किए जाते हैं और एजुकेशन उसको अचीव करता है, उसको अचीव करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? एजुकेशन। फिलोसफी इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ, दर्शन शास्त्र किसकी व्याख्या है? सबकॉन्शियस माइंड, फाइनेंशियल वेबिलिटी, अफेयर्स ऑफ स्टेट नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा? लाइफ, इट्स वैल्यू एंड मीनिंग। फिलोसफी में लाइफ की बात की जाती है, इसके उद्देश्य की बात की जाती है, इसकी मीनिंग की बात की जाती है, इसके मूल्य की बात की जाती है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका? 1। ठीक है, जीवन, उसका मूल्य और अर्थ। नेक्स्ट, into how many parts is the world divided in गीता दर्शन? कि गीता दर्शन में संसार को कितने भागों में बांटा गया है? 1, 2, 3, 4। 1 नहीं होगा, 2, 3, 4, 4 भी नहीं होगा, 3 या 2, 3 भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या है? 2, परा और अपरा। तो गीता में जो संसार को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज मोर एम्फेसाइज इन ट्रेनिंग? कि प्रशिक्षण में किस चीजों पे ज्यादा बल दिया जाता है? फिजिकल डेवलपमेंट बिल्कुल दिया जाता है, साइकोमोटर इस पे भी दिया जाता है, स्किल डेवलपमेंट पे भी दिया जाता है, तो राइट आंसर कौन सा होगा? तीनों ही आंसर है, तो इसका आंसर होगा 4, ऑल ऑफ अबो। ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, कि इनमें से कौन सी लर्निंग की विशेषता नहीं है? ठीक है, गेनिंग स्किल, नेवर एंडिंग प्रोसेस, इम्पार्टिंग नॉलेज, गेनिंग नॉलेज। ठीक है, तो इनमें से कौन सी लर्निंग की विशेषता नहीं है? तो लर्निंग का मतलब सीखना होता है, ठीक है, नॉलेज को पाना होता है, तो गेनिंग नॉलेज ये बिल्कुल ये विशेषता है, नेवर एंडिंग प्रोसेस ये भी विशेषता है, गेनिंग नॉलेज, गेनिंग स्किल। ठीक है, तो इसमें आंसर कौन सा, आप कौन सी विशेषता नहीं है? तो इम्पार्टिंग नॉलेज। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? इम्पार्टिंग नॉलेज। ठीक है, ये लर्निंग की विशेषता नहीं है, टीचिंग की विशेषता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? इम्पार्टिंग नॉलेज, ज्ञान प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द गीता अपरा विद्या इज रिलेटेड टू, कि गीता के अनुसार अपरा विद्या है उसका संबंध किससे है? मटेरियल वर्ल्ड से है, स्पिरिचुअल साइंस से है, स्टडी ऑफ ह्यूमन, स्टडी ऑफ रियलिटी? ठीक है, तो स्पिरिचुअल साइंस तो हमने जिससे बात की परा विद्या है। ठीक है, स्टडी ऑफ ह्यूमन ये भी नहीं है, स्टडी ऑफ रियलिटी नहीं, ये तो क्या है? ये मेटाफिजिक्स है, तो राइट आंसर क्या होगा? मटीरियल वर्ल्ड। ठीक है, अपरा विद्या का संबंध किससे है? मटीरियल वर्ल्ड से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच फिलोसफी मोर इंपॉर्टेंस हैज बीन गिवन टू ज्ञान, कर्म एंड भक्ति योग? किस फिलोसफी में ज्ञान, कर्म और भक्ति की बात की गई है? आइडियलिज्म नहीं, योग नहीं, सांख्य, गीता? ठीक है, सांख्य, तो राइट आंसर क्या है? गीता। गीता फिलोसफी में किसकी बात की गई है? ज्ञान योग की, कर्म योग की और भक्ति योग की, और इनमें से भी जो सबसे ज्यादा लास्ट में आखिर में महत्व दिया हो गया है कर्म योग को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग? कि इनमें से कौन सी पूछताछ आधारित अधिगम की विशेषता नहीं है? ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च स्किल, की रिसर्च स्किल इंक्वायरी की विशेषता है, क्योंकि इस पर बच्चा अपना एफर्ट्स करता है, रिसर्च करता है ताकि वो आंसर तक पहुंच सके। आस्क क्वेश्चन बिल्कुल है, इमिटेशन, ऑनरशिप ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो इमिटेशन की अगर बात करें तो इसमें नकल की बात की जाती है, सामने वाले को देखकर दोहराना, तो ये किसकी विशेषता नहीं है? इंक्वायरी की विशेषता नहीं है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा? इमिटेशन। ठीक है, डेवलप रिसर्च स्किल ये इंक्वायरी की विशेषता है, आस्क क्वेश्चन ये भी है, ऑनरशिप ऑफ लर्निंग ये भी है, इमिटेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट द नेचर ऑफ फिलोसफी? इनमें से कौन सा दर्शन का स्वभाव नहीं है? इट इज साइंस ऑफ नॉलेज, ये बिल्कुल है। ठीक है,
इट इज अ कलेक्टिव इंसेम्बल ऑफ वेरियस व्यू पॉइंट, यह विभिन्न दृष्टिकोणों का एक सामूहिक रूप है, ये भी बिल्कुल है। इट इज अ प्लान्ड अटेम्प्ट ऑन सर्च फॉर द ट्रूथ, ये भी है। इट इज द टोटलिटी ऑफ मैंस क्रिएटिव आइडिया, ये टोटलिटी मैंस क्रिएटिव आइडिया, ये मैन की, ह्यूमन की समग्र रचनात्मक विचार नहीं है, क्योंकि इसमें इस यूनिवर्स की बात की जाती है, इसमें लॉजिक है, ठीक है, इसमें रिसर्च है, तो इसको हम पूरी तरीके से क्रिएटिव आइडियाज नहीं कह सकते, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ये 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज नो प्लेस फॉर लॉजिक एंड रीजन, कि निम्न में से किसमें तर्क और विवेक का कोई स्थान नहीं होता। इंक्वायरी नहीं, इसमें तो इसी पे आधारित होती है इंक्वायरी, ठीक है, तर्क और विवेक पर। इंडोक्ट्रिनेशन, रिसर्च, ये भी रिसर्च में भी अगर बात करें लॉजिक और रीजन का स्थान है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर में भी तो राइट आंसर क्या होगा, इंडोक्ट्रिनेशन, जहां पर चीजों को बिना सोचे समझे मान लिया जाता है, तो इंडोक्ट्रिनेशन, इसमें लॉजिक और रीजन का कोई स्थान नहीं है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइए, और अच्छी लगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जो है उनको हेल्प मिल सके। और नेक्स्ट जो है इसका सेकंड पार्ट जो है मैं जल्दी इसको शेयर करूंगा आप सबके साथ। तो तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।